लाओ लाओ, चाय तो जरूर पियेंगे। तुमने बनाई है? जी, मैंने बनाई है, और ये साथ में पकौड़े भी लीजिए प्लीज। ये भी मैंने बनाए हैं। अरे वाह, तब तो जरूर चखेंगे। ये कहानी है आरती की। आरती बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की थी। वो अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। उसके पिता किसान थे जो सब्जियां उगाते थे। उस दिन आरती के लिए उसके घर रिश्ता आया था। सुमन अपने बेटे आकाश का रिश्ता आरती के लिए लाई थी। आरती ने बड़े ही प्यार से सबके लिए चाय और पकौड़े बनाए थे। फिर जैसे ही सुमन ने पकौड़ा चखा, बढ़िया बनाए हैं। जी, मेरी बेटी खाना बहुत ही अच्छा बनाती है। उसके हाथ के खाने की सभी लोग तारीफ करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी। अब तो आप झट मंगनी और पट ब्याह की तैयारी करो। कुछ दिनों के बाद ही आकाश और आरती की शादी हो गई। आकाश शहर में चाय पकौड़ों का ठेला लगाता था। वो पकौड़े बेचकर आराम से अपने घर का गुजारा कर लेता था। फिर शादी के 2 दिन बाद क्या हुआ, आप बड़ी जल्दी जग गए? मैं तो रोज इसी समय जग जाता हूँ। सबसे पहले अपना ठेला साफ करता हूँ और फिर पकौड़ों की तैयारी करता हूँ। फिर ठेला लेकर नाश्ते के समय तक बाजार पहुँचना होता है ना। देर हो गई तो ग्राहक निकल जाएंगे अपने अपने काम पर, बिना मेरे ठेले पर नाश्ता किए। बस इसीलिए जल्दी जागना पड़ता है। और वापस कब आते हो आप? ये तो ग्राहकों के ऊपर है। जिस दिन अच्छी बिक्री हो गई उस दिन दोपहर तक आ जाता हूँ, वरना कई दिन तो शाम भी हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं आपकी कुछ मदद करा देती हूँ। तुम क्या करोगी? जाओ सो जाओ। नहीं, आप इतना काम अकेले करेंगे और मैं सो जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद आरती ने सबसे पहले आकाश के साथ उसका ठेला साफ करवाया। अरे वाह, सच में आज तो सारा काम बहुत जल्दी हो गया। कैसे नहीं होगा? बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, एक से भले दो। सही कह रही हो। वैसे आज तो जोश जोश में करा दिया, कल भी कराओगी ना मेरी मदद? हाँ, क्यों नहीं। पत्नी हूँ आपकी, हर सुख दुख में हमेशा आपका साथ निभाऊंगी। आरती की बात सुनकर आकाश मुस्कुरा दिया और फिर अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ चल दिया। उस दिन आकाश रोज के मुकाबले बहुत जल्दी अपनी जगह पर पहुंच गया था। जिससे हुआ ये कि सुबह सुबह काम पर जाने वाले ज्यादातर लोग उसके ठेले पर आए, और उस दिन आकाश की अच्छी खासी बिक्री हुई। फिर वो दोपहर में 1 बजे ही सारे पकौड़े बेचकर घर वापस भी आ गया। अरे, आज बहुत जल्दी आ गया बेटा, क्या हुआ, सब ठीक है? ठीक नहीं माँ, सब बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद आकाश ने एक सांस में अपनी माँ सुमन को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सुमन भी बहुत खुश हुई। अब तो हर रोज आकाश और आरती सुबह जल्दी उठते और आकाश जल्दी ही अपना ठेला लेकर निकल जाता। शुरू शुरू में तो आकाश की खूब कमाई हुई, लेकिन फिर एक दिन आकाश सीधा शाम को 4 बजे घर आया और उसका खुदरा हुआ था। क्या हुआ जी, आज बहुत देर कर दी? और ये क्या, ठेले पर सारा सामान तो वैसे का वैसा ही है। पता नहीं क्या हो गया है आरती, अब लोग मेरे ठेले पर नहीं आ रहे। क्यों, आसपास कोई और ठेला लगने लगा है क्या? हाँ, ज्यादातर लोग वहीं जाते हैं और मेरे पास बस अब कुछ नए ग्राहक ही आते हैं। पता नहीं उस नए ठेले वाले ने क्या जादू कर दिया है सब पर। अपने पति को परेशान देखकर आरती भी परेशान हो गई, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अपने पति की परेशानी दूर करके रहेगी। ये सोचकर अगले दिन आकाश के जाने के बाद वो भी तैयार होकर बाजार की तरफ निकल पड़ी। वो सीधा आकाश के ठेले पर गई और फिर, अरे आज यहाँ आओ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। नहीं नहीं, बस एक पकौड़ा खिला दो, मैं वही खाने आई हूँ। एक क्यों, सारे खाओ। ये कहकर आकाश ने गर्मा गर्म पकौड़ों की प्लेट लगा कर दी। आरती ने खूब स्वाद लेकर वो पकौड़े खाए और फिर आरती उस नए पकौड़े वाले के पास गई जिसने आकाश के सारे ग्राहकों से छीन लिए थे। वहाँ उसने देखा कि असल में उस ठेले पर मिर्च के पकौड़े तले जा रहे थे, जिन्हें खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। तो आरती ने भी एक प्लेट ऑर्डर की और फिर, अच्छा तो ये है राज, यहाँ के लोगों को तीखे पकौड़े चाहिए। अब समझी। इसके बाद आरती वहीं से सीधा अपने मायके चली गई। उसे देखकर उसकी माँ फूलवती और पिता राधेश्याम बहुत खुश हुए और फिर, पापा मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? हाँ पापा, आप एक काम करो, अब आप अपने खेत में तीखी मिर्च की खेती करो। अच्छा, खेती तो मैं कर लूंगा। प्रधान जी से कहकर बीज का इंतजाम भी हो जाएगा, पर इतनी सारी मिर्च खरीदेगा कौन? मैं खरीदूंगी पापा, सारी की सारी, बस मिर्च तीखी होनी चाहिए। इसके बाद आरती वापस लौट आई। ग्राहक कम होने से आकाश की माली हालत खराब होती जा रही थी। फिर ठीक 2 महीने बाद आरती अपने मायके से 2 बोरी भरकर मिर्च अपने ससुराल ले आई और आकाश के ठेले के लिए वो खुद उन तीखी मिर्चों के पकौड़े बनाने लगी। आकाश का काम अब सिर्फ आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाना, आओ आओ, खा लो तीखी मिर्ची के पकौड़े, दुनिया के सबसे तीखे पकौड़े, आओ आओ। आकाश की आवाज सुनकर वाकई बहुत सारे ग्राहक उसके ठेले के पास जमा हो गए और फिर देखते ही देखते ठेले पर मौजूद सारे पकौड़े बिक गए। और फिर ठीक 1 साल बाद, भाई मजा आ जाता है यहाँ के पकौड़े खाकर। दुकान पर खड़ा हर ग्राहक यही बात कर रहा था और उधर काउंटर पर, अब तुम संभालो आरती, मैं जरा गांव जाकर मिर्च ले आता हूँ। हाँ और सुनो, ये 25,000 रुपए लेते जाओ, पापा को दे देना 10 बोरे मिर्च के लिए। वैसे अपने पापा के लिए मुझे लूट तो नहीं रही हो तुम? हाँ लूट रही हूँ, अब जाओ जल्दी। भगवान करे सबको ऐसी ही लुटेरी पत्नी मिले।
दोस्तों, आज की कहानी भी हमने देख ही ली, तो हमारे और भी कहानी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।